बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल वहाब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं मियां मुबशर आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो इसमें रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या चीज़ बेहतर है और रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी की कोई ख़रीद करें तो इस प्रॉपर्टी की मलकियती सबूत के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा। इस डॉक्यूमेंट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले इंतकाल, फिर रजिस्ट्री और फिर अलॉटमेंट लेटर आता है। चौथी चीज़ जो है वो है फ़ाइल। फ़ाइल में ये है कि ये फ़ाइल्स वो फ़ाइल्स हैं जो आप इंस्टॉलमेंट प्लान में लेते हैं। इनमें काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं वो ठीक भी होते हैं, लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं कि जिनमें आप 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल प्लॉट के मालिक तो ज़रूर होंगे, लेकिन रुए ज़मीन पर फिज़िकली कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होगी। इन फाइल्स में क्या होता है कि लोग थक हार कर नैब का तरफ दरवाज़ा खटकाते हैं, एफआईए में जाते हैं, अदालतों के दरवाजे खटकाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। इन द एंड क्या होता है कि ये फाइलें जो हैं वो महज जो है वो एक रद्दी कागज़ के टुकड़े के तौर पर रह जाती हैं। ये चौथी जो है ये सबसे रिस्क वाली जो है वो चीज़ है कि जब आप कोई फ़ाइल लेते हैं तो उसमें रिस्क का जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनमें सबसे सफिशिएंट चीज़ जो है, जो सबसे महफूज़ चीज़ है वो कौन-सी है? उसमें 2 चीज़ें हैं। आप अगर इंतकाल करवाते हैं तो आप सेफ़ हैं, इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम है। अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो इसमें भी रिस्क कम है। तीसरी चीज़ जो है वो है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो है ये भी सफिशिएंट है। अब मुख्तलिफ सोसाइटी जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, डीएचए है, बैरिया है और काफ़ी सारी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो कि एलडीए, आरडीए वगैरह से या एमडीए से मंजूर हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलॉटमेंट लेटर भी ठीक है। इनका ज़िक्र जो है वो नेक्स्ट किसी सेशन में हम करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ रजिस्ट्री के बारे में कि अगर आप शहर में अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, कोई मकान या प्लॉट ख़रीदते हैं, तो आप अगर रजिस्ट्री वाली ज़मीन ख़रीदते हैं तो आप कितने महफूज़ हैं। सबसे महफूज़ चीज़ जो है वो रजिस्ट्री है। तो इस रजिस्ट्री वाली जगह को ख़रीदते वक़्त अगर आप इन चंद बातों का ख़्याल करेंगे तो ना सिर्फ़ आप अपने लीगली मैटर से भी महफूज रहेंगे, बल्कि आप किसी भी फ्रॉड से भी महफूज रहेंगे। तो आप इन चंद बातों को अपनी डायरी में नोट कर लें और जब भी आपको मौका मिले खरीदो फरोख्त का तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर दोहरा लीजिएगा, जिससे ना सिर्फ आप मुमकिन फ्रॉड से बच सकेंगे बल्कि आप लीगली मैटर से भी महफूज रहेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में रजिस्ट्री जो है वो सबसे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स क्यों है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये एक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एक स्टैम्प पेपर पर हैं और ये स्टैम्प पेपर्स जो हैं ये बैंक की तरफ से जारी होते हैं। इनके गवर्नमेंट का अदारा जो है ये इसको जारी करता है और फिर रजिस्ट्रार जो है इसको अपना मंजूर करता है, इसको साइन करता है। तो ये जो है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स इसलिए है कि आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, महकमा माल के रिकॉर्ड में अपने घर या प्लॉट के मालिक जो हैं वो होते हैं। ये कोई प्राइवेट इदारे की रजिस्ट्री नहीं, ये एक गवर्नमेंट की इदारे की रजिस्ट्री होती है। गवर्नमेंट का अदारा जो है वो इसे मंजूर करता है और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है वो आप फीसें पे करते हैं और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी आपके मलकियती सबूत के गारंटेड होते हैं। वो भी एक किस्म के आपके ख़रीदो फरोख्त के गवाह होते हैं। अगर आप कोई रजिस्ट्री वाली जगह ख़रीदते हैं तो किस तरह आप वो रजिस्ट्री वाली जगह की ख़रीदो फरोख्त करें, किस तरह सारे मामलात को हैंडल करें कि आप जो है वो फ्रॉड से भी बच सकें और किसी भी कानूनी पेचीदगी का आपको सामना ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक 5 मरले का घर ख़रीदते हैं, आपको वो घर पसंद है तो आप घर के ओनर से मिलें। पहले-पहले आप जो है अगर आपको घर पसंद आया था, आपकी बार्गेनिंग मुकम्मल हो जाती है, आपके रेट्स वग़ैरह तय हो जाते हैं, तो आप 20-50 हज़ार उसको टोकन दें और उसे कहें कि जी मुझे मलकियती सबूत अपना दिखाएँ। आप उसकी इस तरह की ओरिजिनल जो है रजिस्ट्री चेक करें और फिर उसे कहें कि आप मुझे पटवारी से अपने इंतकाल की इस जगह की, जो 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है, आप मुझे इसी बराए रिकॉर्ड की फ़र्द पटवारी से ला कर दें। आप ये दोनों चीज़ें उसे 20-50 हज़ार टोकन करके ये दोनों चीज़ों की फ़ोटोकॉपी लें, पटवारी के रिकॉर्ड की फ़र्द की कॉपी
और रजिस्ट्री की कॉपी, ये दोनों चीज़ें आप उनसे लें। इसके बाद जो है बाकी मामला 1 या 2 दिन पर छोड़ दें। इन 1-2 दिनों में जो आपने पटवारी के रिकॉर्ड की फ़र्द ली है वो लेकर आप मुतलका पटवारी के पास जाएं और जाकर उसे इसका मलकियती सबूत चेक करें। पटवारी आपको इन तमाम बातों के बारे में बता देगा। अगर इस प्रॉपर्टी पर कोई अदालत की तरफ से कोई केस चल रहा होगा तो स्टे ऑर्डर लगा होगा तो वो आपको बता देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड है, आप इसको ना खरीदें। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो पटवारी आपको इस बारे में बता देगा कि ये जगह जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। आप वापसी उस बंदे से कहें कि मुझे बैग की फ़र्द ला के दें। आप वो बैग की फ़र्द जो है, जो उसने आपको रजिस्ट्री की कॉपी दी है, उसके ऊपर उसका खाता खतूनी वगैरह चेक कर लें। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हों तो किसी अच्छे कंसल्टेंट या किसी अच्छे वकील से रब्ता करें, रजिस्ट्री की फ़ीसें अदा करें और अपनी रजिस्ट्री जो है वो तहरीर कराएं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जगह 50 लाख में ख़रीद रहे हैं तो इस रजिस्ट्री पर ख़र्चा आता है तकरीबन 4 लाख रुपए। तो आप वो 4 लाख रुपए जब अदा करेंगे तो इस तरह की जो है वो स्टाम्प पेपर आपको बैंक से मिलेंगे। उन पर ये सारी तहरीर, लेने वाला और देने वाला, ये सारी तहरीर दर्ज होगी। इसके ऊपर ना सिर्फ ये तहरीर दर्ज होगी कि बल्कि जो फ़ीसें आप भर रहे हैं, आप तहसील कौंसिल की फ़ीस भर रहे हैं, आप रजिस्ट्री की फ़ीस भर रहे हैं, सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, इन पर जितना भी आपका खर्चा आ रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी रजिस्ट्री पर दर्ज होंगी। इन सब चीज़ों के अलावा फिर उस रजिस्ट्री पर आप जो जगह ख़रीद रहे हैं उसका हदूद अरबा दर्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो घर ख़रीदा है उसका नंबर 60 है, तो बताएँगे कि इसके दाएँ तरफ जो है वो 59 है, बाएँ तरफ जो है वो 61 है, इसके बैक पे घर नंबर ये आता है और इसके सामने 20 फुट की, 30 फुट की या 40 फुट की जितनी भी रोड है, वो बताएँगे कि इसके सामने इतना रास्ता गुज़र रहा है। यानी कि आप अपनी मलकियती सबूत का 100 ऑथेंटिक जो चीज़ है वो क्या है, रजिस्ट्री है कि इसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी जा चुकी होंगी। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने जब घर को ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर गवाह तो दर्ज होंगे, लेकिन ये 3 इदारे, एफबीआर, फिर सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी जो आप भर रहे हैं उसका मुतलका इदारा, फिर अपना रजिस्टर जो यूनियन काउंसिल की फ़ीस भर रहे हैं उसका मुतलका इदारा, ये सब भी आपके मलकियती सबूत के एक किस्म के गवाह हैं। जहाँ तक आपका प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्री को लिखने का, इसको मुकम्मल करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो पेमेंट्स है वो आप कैश या बैंक या पे ऑर्डर या ड्राफ्ट जिस भी शक्ल में आप देना चाहते हैं वो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहाँ पर अपनी पेमेंट अदा करेंगे और जो बंदा आपको घर बेच रहा है आप उसके अंगूठे और साइन अपनी मौजूदगी में करवाएंगे। यहाँ तक रजिस्टर जो है वो रजिस्ट्री का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रार के पास ये आपकी रजिस्ट्री जो है वो जमा हो जाएगी। हफ्ता 10 दिन या 15 दिन बाद ये रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद वापस आपको मिल जाएगी। जब ये रजिस्ट्री आपको वापस मिलेगी आप इसकी फ़ोटो कापी कराएँ और उसी मुतलका पटवारी के पास जाकर अपना इंतकाल दर्ज करवाएँ। रजिस्ट्री से मुतल्लिक दी गई हदायत पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप हर मुमकिना फ्रॉड से और परेशानी से भी महफूज रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंतकाल क्या है। अगर आप ज़रूरी ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल करना होगा और किन बातों पर ख्याल करते हुए आप हर मुमकिना फ्रॉड और परेशानी से महफूज रह सकेंगे। तो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक मुफीद मालूमात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।